आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वैशाख मास के इस पावन समय में आप सभी को शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में आने वाली ये एक ऐसी दिव्य एकादशी है जो आपके जन्मों जन्मों के पापों से आपको मुक्त कर सकती है। जिस प्रकार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। जो भी भक्त मोहिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करता है, इन सही विधि के द्वारा लड्डू गोपाल के घर में विराजित ठाकुर जी की सेवा करता है, मोहिनी एकादशी का सही विधि से व्रत करता है, अगर व्रत भी नहीं कर पाते इस तरह से पूजा पाठ करता है तो उसे भी कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु अमृत के समान ही वरदान प्रदान करते हैं। यानी इस दिन भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, सबको अमृत के समान जो है वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यह दिन बहुत ही विशेष होता है और यह आपका सौभाग्य है कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है। घर में विराजित लड्डू गोपाल की मोहिनी एकादशी के दिन आप ये सिर्फ 2 सेवाएं कर लीजिए, जो सेवाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस विधि से आप पूजा कर लीजिए, आपको मोहिनी एकादशी का करोड़ों गुना पुण्यफल प्राप्त होगा और एकदम शास्त्रीय विधि है, संपूर्ण फल दिलाने वाली विधि है, जिसके द्वारा आप जो है मोहिनी एकादशी का अगर किसी कारणवश व्रत भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ घर में विराजित ठाकुर जी लड्डू गोपाल युगल सरकार की सेवा करोगे तो भी आप पर अमृत के समान कृपा बरसेगी, आपको अमृत प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत होकर सालों साल तक आपके घर में अमृत बरसाते रहेंगे। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले कि जो मोहिनी एकादशी है, जो बहुत बड़ी एकादशी है, जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है, वो मोहिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए, मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। तिथि जो है वो 26 अप्रैल से शाम 6:06 से शुरू हो जाएगी और 27 अप्रैल शाम 6:15 तक रहेगी। 26 अप्रैल को एकादशी 6 बजे से लग रही है, इसलिए आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और साथ ही साथ जो एकादशी का व्रत करेंगे उन सबको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत करोगे तो आपको जो है चावल का सेवन नहीं करना है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। और 27 अप्रैल को उद्या तिथि में हमें एकादशी मिल रही है, इसलिए 27 अप्रैल को हमें जो है एकादशी का मोहिनी एकादशी का व्रत करना है और 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक जो है आपको पारण करना है। देखिए, इस दिन जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यानी 27 अप्रैल के दिन सुबह उठकर स्वयं आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है। बैसाख स्नान चल रहा है, बैसाख माह का स्नान जो है काफी सखियां कर रही है, लेकिन जो स्नान नहीं कर रही है वो अगर मोहिनी एकादशी के दिन स्वयं अपने स्नान जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करती है तो उन्हें वैशाख मास स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो स्वयं स्नान कर लीजिए। उसके पश्चात हमें जो है घर में विराजित लड्डू गोपाल अगर है या फिर युगल सरकार है, आपको अभिषेक अवश्य ही करना है, उन्हें स्नान कराना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से आप वीडियो में भी देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, आज ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं वो मोहिनी रूप धारण करते हैं, यानी आज उनका हम जो श्रृंगार करते हैं मोहिनी रूप में श्रृंगार करते हैं, इसलिए आज हम ठाकुर जी को स्नान भी विशेष रूप से कराते हैं। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, ठाकुर जी का जो चरणामृत होता है वो सिर्फ चरणामृत नहीं होता, बल्कि उनके शरीर से स्पर्श होकर जो हमें प्राप्त होता है वो अमृत के समान ही होता है। और आज तो मोहिनी एकादशी है, आज के दिन ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करते हैं। उससे पहले का स्नान बहुत विशेष होता है और बड़ी सावधानी के साथ विधि के साथ यह स्नान कराने से आपको ठाकुर की कृपा प्राप्त होती है, तो उन्हें हम स्नान भी विशेष रूप से कराते हैं। सबसे पहले आप जो है गोपी चंदन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लेप बना लीजिए और ठाकुर जी को जैसे उपटन लगाते हैं उसी प्रकार से उपटन लगाइए, हल्दी और चंदन का लेप लगाइए। उसके बाद तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को सिंपल जल से हाथों से उपटन को हल्का सा आप जो है साफ करते हुए ठाकुर जी को स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
इस तरह का जाप आप करते रहिए। अगर आप कोई और मंत्र बोलते हो श्री कृष्ण भगवान का तो वो भी आप बोल सकते हो, जैसे ओम श्री कृष्णाय नमः। बहुत सारे मंत्र होते हैं ठाकुर जी के, कोई भी मंत्र बोलते हुए आप उन्हें जो है जल से या उपटन उतारते हुए स्नान कराइए। उसके पश्चात देखिए, हम अपने ठाकुर जी के लिए, अपने बाल गोपाल के लिए आज अमृत बनाते हैं। और ये अमृत कलश कैसे तैयार किया जाता है? इस अमृत कलश को तैयार करने के लिए सबसे पहले शुद्ध जल से 1 लोटा भर लीजिए। यह पात्र आपका पीतल या तांबे का ही होना चाहिए, स्टील का पात्र आपको नहीं लेना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर उसमें आपको कच्चा दूध डालना है। जिस भी प्रकार का दूध आपके पास उपलब्ध हो, आपको दूध अवश्य ही डालना है। उसके बाद आपको दही डालना है। इस अमृत कलश को बनाने के लिए आपको उसमें देसी घी डालना है, शुद्ध देसी घी। थोड़ी सी चीनी या मिश्री आपको अवश्य ही डालनी है। साथ ही साथ आपको देखिए, इस तरह से हमें जो है ये अमृत कलश तैयार करना है ताकि हम बाद में प्रसाद के रूप में इसका पान कर सके। इसलिए सारी चीजें हम वही डालकर यह अमृत कलश बनाते हैं जो हम बाद में ग्रहण कर सके। इसलिए हम इसमें जो है कच्चा दूध, दही, चीनी, घी और गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको डालनी है। 1 लौंग का जोड़ा आप डालेंगे, इसमें इलायची भी आपको डालनी है। साथ ही साथ शहद आपको इसमें जरूर डालना है। अगर शहद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर या गुड़ भी आप डाल सकते हो शहद की जगह। थोड़े से इस अमृत कलश में आपको जो है मखाने डालने हैं या फिर पंचमेवा में से आप जो है कोई भी मेवा डाल दीजिए। सूखी मेवा आपको इसमें अवश्य ही डालनी है। यह हमारा मोहिनी एकादशी का अमृत कलश तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात पहले हमने हल्दी चंदन का लेप लगाकर ठाकुर जी का वह उपटन उतारा था, यानी उन्हें स्नान कराया था। उस जल को जो है आप दूसरे पात्र में रख लीजिए और या फिर आप साथ ही साथ उसे पौधों में विसर्जित कर दीजिए। तुलसी जी में आपको यह जल नहीं डालना है क्योंकि एकादशी है। अन्य वृक्ष में, आप पेड़ में, पौधे में, किसी में भी यह आप जल डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, आप जिस पात्र में ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो, जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, उसी प्रकार से दोबारा से अपने उस पात्र को खाली कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। क्योंकि जो आज हमें स्नान के बाद जल प्राप्त होगा, अमृत प्राप्त होगा, उसका हमें पान करना है, प्रसाद के रूप में सभी को देना है। अगर घर में कोई रोगी है उसे तो आपको अवश्य ही पिलाना चाहिए यह अमृत, क्योंकि अमृत जो होता है वो सभी पापों से नष्ट करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, बच्चों की मानसिक वृद्धि के लिए ठाकुर जी का महाप्रसाद होता है, महाप्रसादी होती है। इसलिए आप पात्र को अच्छे से साफ कर लीजिए। फूलों से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे तो आप पंखुड़ियों से, गुलाब की या फिर गेंदे की पंखुड़ियों से आप जो है अपने पात्र को सजा भी सकते हो। उसके बाद जो है ठाकुर जी को जो हमने अमृत कलश बनाया है उसी से आपको जो है उनके ऊपर अच्छे से अभिषेक करना है, मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए, लगातार जाप करते हुए आपको श्री राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। देखिए, स्नान कराने के बाद जो यह जल होता है, जो आज विशेष रूप से हमें अमृत प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का चरना अमृत प्राप्त हुआ है, इसे आप एक पात्र में अलग से रख लीजिए और सभी घर वालों को प्रसाद के रूप में अवश्य ही इसे पिलाइए। घर में कोई रोगी है तो उसे पिलाइए, अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में दीजिए। 1-1, 2-2 चम्मच सभी को प्रसाद के रूप में अवश्य दीजिए। आप फूलों की पंखुड़ियों को आप अलग से आसानी से निकाल सकते हो। आप जो है छन्नी में से छानकर जो है उन पंखुड़ियों को, जो फूलों की पंखुड़ियां है, उन्हें अलग कर सकते हो। सिर्फ जो अमृत है, चरणामृत हमें प्राप्त हुआ है प्रसाद के रूप में, 1-1, 2-2 चम्मच सभी को पिलाना है। मोहिनी एकादशी के दिन जो ठाकुर जी का यह स्नान जल होता है, यह अमृत से कम नहीं होता। इसलिए इस दिन यह अमृत कलश से जो हम स्नान कराते हैं, इसे अवश्य ही सभी परिवार वालों को प्रसादी के रूप में देना चाहिए। आप बाहर के अपने किसी प्रिय व्यक्ति को भी दे सकते हो, जैसे कि आस पड़ोस में सखी सहेली है, उन्हें भी दे सकते हो। आप अपने रिश्तेदार में कोई आपका प्रिय है, आपके घर आया है, उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रसादी है। अब यह तो हो गया हमारे ठाकुर जी का मोहिनी एकादशी का
शास्त्रीय विधि से महा स्नान जो अमृत कलश से हमने कराया है। देखना, इसे कराने के बाद आपको कितना अच्छा लगेगा, स्वयं ही आपको आभास हो जाएगा। उसके बाद आज हम जो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम राधा रानी के साथ साथ ठाकुर जी को मोहिनी रूप देते हैं। अगर राधा रानी नहीं है आपके घर में, सिर्फ ठाकुर जी है, तो आज लड्डू गोपाल का जो श्रृंगार होता है वो विशेष होता है। आज उन्हें मोहिनी रूप में श्रृंगार किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और काफी बार बहुत सारे भक्त जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन वो लड्डू गोपाल को मोहिनी रूप देते हैं। इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उनका मोहिनी स्वरूप इतना ही प्रिय था कि भगवान श्री विश्वम उनके रूप पर मोहित हो गए थे। कहते हैं कि 1000 कामदेव भी मोहिनी रूप को देखकर जो है बेहोश हो गए थे। इतना सुंदर रूप होता है ठाकुर जी का मोहिनी रूप। तो इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन हम घर में विराजित लड्डू गोपाल को, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने उन्हें मोहिनी रूप दिया है, मोहिनी श्रृंगार किया है, लहंगा चुन्नी पहनाना है उनका। इसी तरह से आपको बाल वगैरह बनाने हैं, ज्वेलरी भी उसी हिसाब से पहनानी है। फिर देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन जो बहुत जरूरी होता है, कलश स्थापना कैसे आपको करनी है। सीधे सीधे कलश भरकर नहीं रखना है, आप वीडियो में देख सकते हो। कलश स्थापना करने के लिए आपको मिट्टी का घड़ा लेना है, क्योंकि कलश के रूप में कोरा मिट्टी का घड़ा आपको मोहिनी एकादशी के दिन लेना है। अगर बाई चांस आपके पास कोरा घड़ा नहीं है मिट्टी का, तो फिर आप तांबे या पीतल का आपके घर में लोटा होगा, वो भी कलश के रूप में रख सकते हो। लेकिन इस दिन जो जल इसमें भरा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, आपको जो है अमृत बनाकर ही यह कलश भरना है। किस प्रकार से, जैसे हम घर में शरबत बनाते हैं, निर्जला एकादशी के दिन शरबत हम जो है सभी को पिलाते हैं, उसी प्रकार से आपको दूध, जल और जो है चीनी डालकर शरबत की तरह बनाकर आपको जो है इस घड़े को भरना है। यह हमारा अमृत कलश स्थापित हो जाएगा। इसमें तुलसी दल आपको अवश्य डालना है, लौंग का जोड़ा और इलायची भी आपको इसमें अवश्य ही डालनी है। आप जिस समय पारण करोगे और इस प्रसादी का पान करोगे, घर वालों को दोगे या फिर इसका दान भी करते हो, तो इसमें जो हम अमृत कलश में जो अमृत बनाकर भरते हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन अमृत का बहुत अधिक महत्व होता है। यह इतना ठंडा हो जाता है, इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि आप कल्पना भी नहीं करोगे। तो आपको यह अमृत कलश बनाना है, जैसा कि हमने बनाया है। फिर देखिए दोस्तों, आपको फूलों से जो है अष्टदल कमल बनाना है, या फिर आप फूल रख लीजिए। कलश को सीधे सीधे चौकी पर नहीं रखना है। उसके ऊपर आपको जो है ऋतु फल में जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, कोई भी फल आप रख सकते हो। घड़े के जो है गर्दन पर आपको कलावा बांधना है, सात्विक बनाना है। गणेश जी भगवान को पूजा में अवश्य ही सम्मिलित करना है। गणेश जी भगवान नहीं है तो सुपारी रख लीजिए। एक दूसरा कलश भी हमें भरकर रखना है, ताकि कथा करने के बाद, सारी पूजा करने के बाद सूर्य देवता को हम जल दे सके। क्योंकि जो कलश हम स्थापित करते हैं उसे हम पारण के समय ही हिलाते हैं, लेकिन जो कलश अलग से भरकर रखते हैं, कहानी करने के बाद, पूजा करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। इसलिए ठाकुर जी के दूसरी तरफ भी आप एक कलश भरकर रख लीजिए। उसमें सिर्फ लौंग का जोड़ा डाल लीजिए, तुलसी दल डाल लीजिए और कोई भी ऋतु फल उसके ऊपर रख लीजिए। कलश को कभी भी खाली नहीं रखते। उसके बाद जो है अपने आसन को आप पवित्र कर लीजिए जल छिड़क कर। फिर जो है फूल से आप स्नान करा दीजिए। ठाकुर जी को महा स्नान करा दिया है, गणेश जी भगवान को भी हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम अपना दीपक जलाते हैं। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हो तो वह जला लीजिए, नहीं तो आप जो है छोटा सा दीपक जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक बहुत ही शुद्ध होता है, इसलिए आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। अपने व्रत का, अगर व्रत कर रहे हो तो व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है, इसलिए आप हाथ में फूल और जल लेकर ठाकुर जी के सामने संकल्प ले, हे ठाकुर जी, आज मैं आपका मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमारे व्रत को स्वीकार करना। और जिस तरह आपने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार से हमारे घर पर भी अमृत की वर्षा करना। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए 3 बार आप संकल्प ले और अपने कलश के पास उस जल को छोड़ दे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी पूजा प्रारंभ होती है। ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करें। हमने अमृत कलश की स्थापना की है, इसलिए ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाए जाते हैं। गणेश जी भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल न रखें, लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उस समय आप तुलसी दल अवश्य रखें।
ठाकुर जी को मोहिनी एकादशी के दिन ऋतु फल का भोग लगाया जाता है, मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है, मीठी दही का भोग लगाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को पंचामृत बनाकर भी भोग लगा सकते हो, मखाने की खीर का भोग। जिन मिठाइयों में अन्न नहीं होता उन मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हो। ठाकुर जी के प्रिय भोग मीठी दही, मक्खन मिश्री और ऋतु फल, यह लगाने से ही आपको 56 भोग का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, विशेष रूप से समुद्र मंथन के समय जो है लक्ष्मी जी भी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए आज हमने ठाकुर जी को मोहिनी रूप दिया है। आपको पूजा में श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करना है। यह श्रृंगार आपके सुहाग की रक्षा करता है। इसे आप सुहागिनों में बांट सकते हो, स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो है इत्र सेवा देनी है ठाकुर जी को और आपको श्रृंगार समर्पित करना है। देखिए, इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो जितना हो सके आप दीपदान अवश्य कीजिए। मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ ताकि आपको इधर उधर न दौड़ना पड़े यूट्यूब पर। आपको देखिए, आपको दीपदान अवश्य करना है, या तो फिर आप 5 तुलसी की लकड़ी का दीपदान कर दीजिए। आपको करोड़ों दीपदान का फल ही मिल जाएगा। वैशाख मास के जो है दीपदान का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप फिर भी 5 दीपदान अवश्य ही करें। आप जो है आकाश दीपदान करें, तुलसी जी के पास दीपदान करें, किसी मंदिर में दीपदान करें। ठाकुर जी के पास दीपक हम जलाते ही है। संध्या के समय अपने दरवाजे पर दीपदान करें। इस तरह से जो है पीपल के पेड़ में भी मोहिनी एकादशी के दिन दीपदान करने से आपको भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दीपदान का विशेष महत्व है क्योंकि वैशाख मास चल रहा है, जो गुप्त मास है। कार्तिक मास से भी अधिक महत्व है वैसे तो इस मास का, लेकिन इस मास के बारे में सभी लोग नहीं जानते। तो गुप्त मास चल रहा है, दीपदान अवश्य कीजिए। अगर पूरे महीने दीपदान नहीं किया तो आपको दीपदान का फल जरूर मिलेगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। हाथों में फूल लेकर आपको ये दीपदान आपको जो है पूजा के बाद गोधिल मुहूर्त में संध्या के समय कर सकते हो। आप संध्या के समय करना बहुत ही शुभ रहता है। अब पूजा में हमें क्या करना है, अपनी कथा पढ़नी है, नाम जाप करने हैं, ठाकुर जी की आरती करनी है। गीता का 7वां अध्याय जो मोक्ष प्रदान करता है वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ जितनी मालाएं करनी है अपनी पूरी पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ पूरी करने के बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, हर बार की तरह हम छोटा सा अपने घर के शुद्धिकरण के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हवन करते हैं। लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन अगर तुलसी की सूखी लकड़ी 1-2 लकड़ी भी आपके पास हो, उससे हवन कर दीजिए। आपको जो है हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी कपूर पर जलाकर 5 जो है आहुति देसी घी से डालकर आप 11 या 21 आहुति जो हम सामग्री बनाई है हमने अपनी, जो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, 11 या 21 आहुति ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, 5 आहुति इस प्रकार से गणेश जी भगवान की और 11 या 21 आहुति आप जो है अपने ठाकुर जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, क्योंकि एकादशी का दिन है, इस प्रकार से आप डाल दीजिए। उसके बाद जो यह धुआं होता है हवन में, आपके छोटे से हवन में, इसे पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और समय समय पर पुण्य तिथियों पर, बड़ी तिथियों पर आपको यह छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो समय समय पर दूर होती रहेगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, घर से बीमारियां दूर रहेगी और घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो यह पुण्य तिथियों पर, बड़ी तिथियों पर छोटा सा हवन आपको अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद हमारी पूजा संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों जो हमने अपना जल का लोटा अलग से भरकर रखा था उसे सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। 28 तारीख को सुबह के समय हमें पारण करना है। जिस समय हम पारण करते हैं उस समय आपको यह घड़ा या तो आप दान भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें जो जल आपने भरा है इसमें से थोड़ा सा प्रसाद रूप में अवश्य ही ग्रहण करें अगर आप इसे दान करना चाहते हैं। नहीं तो सभी को जो है यह अमृत अवश्य ही प्रसादी के रूप में प्रदान करिए और घड़े को घर में इस्तेमाल भी कर सकते हो। पारण के समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हो। साथ ही साथ जैसा हर बार मैं बताती हूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना है, अन्यथा आप गाय को रोटी देकर, पशु पक्षियों को दाना डालकर, पानी पिलाकर, गाय माता को पानी पिलाकर
चींटियों को आटा डालकर भी आप दान का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा साथ ही साथ आप जो है चप्पल का दान, जूतों का दान, छाते का दान क्योंकि गर्मी पड़ रही है, वस्त्रों का दान, कॉटन के वस्त्रों का दान, मच्छरदानी का दान, पंखे का दान, घड़े का दान, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे दान होते हैं जो सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हो। इनका दान आपको अवश्य करना चाहिए। अन्न दान भी आप कर सकते हो, उसमें से थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी चीनी, इस प्रकार से एक थाली बना लीजिए और किसी जरूरतमंद को आप यह दान देकर अपने व्रत का पारण कीजिए। यह बिल्कुल शास्त्रीय विधि थी और ठाकुर जी का यह महास्नान बिल्कुल शास्त्रीय था। मोहिनी एकादशी कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, बहुत बड़ी एकादशी है। तो इस दिन आपको बिना भूल किए सावधानी पूर्वक सच्चे हृदय से ये सब कार्य करने हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहना ताकि आगे भी हम इसी तरह से वीडियो शेयर करते रहे। आपका मार्गदर्शन ठाकुर जी की कृपा से होता रहे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि इस दिन सभी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी को यह माँ स्नान कराए। शेयर करने से अगर किसी ने भी ठाकुर जी को यह माँ स्नान आपके माध्यम से करा दिया तो उसका आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी का यह माँ स्नान आपके माध्यम से उस तक पहुंचा है। तो इससे आपको भी थोड़ी सी कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी को इस बारे में ज्ञान हो कि ठाकुर जी को कैसे महास्नान कराना है और श्रृंगार भी मोहिनी के रूप में ही ठाकुर जी का करना है। तो दोस्तों आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे, जय हरिवंश।